राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम मिथुन राशि और लग्न वालों के नवंबर माह के राशि फल पर चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे वो खास उपाय जिनको करके आप इस माह को बेहद उत्तम बना सकते हैं। बंधुओं, आपको दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। दीपोत्सव पर्व आपके लिए मंगलमय हो। बंधुओं, मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए कुंडली नवंबर माह में कुछ इस तरह की होगी। यदि ग्रहों की चर्चा की जाए तो शुक्र यहाँ पर 3 नवंबर से आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। वहीं 6 नवंबर से बुध आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। मंगल और सूर्य यहाँ पर मंगल 16 नवंबर तक रहेंगे, सूर्य 17 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद ये दोनों राशि परिवर्तन करके यहाँ छठे भाव में आ जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद से गुरु और राहु का चांडाल योग समाप्त होगा। राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में आपके 10वें भाव में संचरण करेंगे। 4 नवंबर से शनि देव अपनी कुंभ की राशि में आपके 9वें भाव में अब मार्गी होकर के विचरण करेंगे। ये पूरे 238 दिन मार्गी रहेंगे। तो बंधुओं, इस तरह से मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए नवंबर माह में ग्रह गोचरों की स्थितियां रहेंगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार हम आपको आपके फलादेश के बारे में बताते हैं। बंधुओं, प्रथम भाव है आपके व्यक्तित्व का, आपके आत्मविश्वास का। बंधुओं, इस महीने आप कोई भी निर्णय लें या कोई कमिटमेंट करें तो उसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आपको इस महीने निर्णय लेते वक्त संशय की स्थिति बनी रह सकती है। महीने के शुरुआत में आपको संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। पैसे का लेन देन आप करते हैं, चाहे नौकरी में या व्यापार में, तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। नौकरी में यदि कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो सोच विचार करके ही परिवर्तन करें। कहीं ऐसा ना हो जिस जगह को छोड़ रहे हैं और अगली जगह जा रहे हैं तो वहां पर आपके लिए और जटिलताएं सामने आ जाए। बंधुओं, बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की। दूसरा भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी और आपके परिवार का भाव है। लेकिन इस भाव से राहु का दृष्टि संबंध है, तो यदि इसके फलों की चर्चा की जाए तो वाणी की कटुता पर आप नियंत्रण रखें। वाणी की वजह से परिवार या कार्यस्थल पर आपको परेशानी हो सकती है। परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। भावुकता में कोई निर्णय न लें। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बंधुओं, यदि आपके पराक्रम भाव की यानी तृतीय भाव की चर्चा की जाए तो पराक्रम का भाव है आपके छोटे भाई बहन मित्रों का भाव है, यात्राओं का भाव है। यहाँ पराक्रम के अधिपति आपके 5वें भाव में विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो पराक्रम भाव के फलों के बारे में आपकी जो यात्राएं होंगी वो लाभकारी यात्राएं आपकी सिद्ध होंगी। लेकिन आप इस महीने व्यर्थ की उलझनों से बचने का प्रयास करें। अपने धैर्य और सकारात्मक सोच को बनाए रखें। 16-17 नवंबर के बाद आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। इसलिए 16-17 नवंबर तक आप थोड़ा सा अपने धैर्य को बना करके रखें। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता और हृदय का भाव है। इसको हृदय स्थान कुंडली का कहा जाता है। यहाँ पर कन्या राशि में शुक्र संचरण कर रहे हैं और 30 अक्टूबर के बाद यहाँ पर केतु विराजमान होंगे। तो चतुर्थ भाव की चर्चा की जाए तो 16 से 26 नवंबर के बीच आपको प्रॉपर्टी से विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी लेते समय थोड़ा सावधानी बरतें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। हृदय से संबंधित रोगी अपनी दवाओं का विशेष रूप से ध्यान रखें तो चतुर्थ भाव आपको उत्तम फल प्रदान करेगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है और आकस्मिक धन लाभ का भाव है। इस भाव की चर्चा करें तो आप अपने आत्मविश्वास को बना करके रखें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो किसी भी रिस्क को लेने से बचें। शेयर मार्केट में जल्दबाजी में कोई निवेश न करें। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठा भाव आपका रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। छठे भाव की चर्चा की जाए तो यहाँ पर वृश्चिक राशि में बुध संचरण कर रहे हैं। 16 नवंबर को यहाँ मंगल आ जाएंगे और 17 नवंबर को यहाँ सूर्य देव भी आ जाएंगे।
तो मंगल और सूर्य मिलकर के विक्रम योग बनाएंगे, सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। तो आपको रक्त संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, त्वचा संबंधी कुछ रोग हो सकते हैं। बंधुओं, इस महीने आप कर्ज लेने की स्थिति से बचें। आप अपने धन को इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से यूज करें कि कर्ज लेने की स्थितियां पैदा न हो। आपकी जो शत्रु संबंधी परेशानियां चल रही थी पिछले दिनों, अब वो दूर होंगी। शत्रुओं से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 17 नवंबर के बाद जब यहाँ सूर्य और मंगल दोनों आ जाएंगे तो एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपका गृहस्थ का, व्यापार का और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो जो लोग पिछले दिनों अपने जीवन साथी से उनके मनमुटाव चल रहे थे, गृहस्थ पक्ष में परेशानियां चल रही थी, अब सब वो दूर होने वाली हैं। गृहस्थ पक्ष और जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर होंगे। व्यापार में भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपको इस नई साझेदारी या नई डील करने जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद होगी। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के अधिपति शनि देव आपके नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये आकस्मिक घटनाओं का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है, रिसर्च का भाव है। तो यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अब सफलताएं प्राप्त होंगी। चिंताएं और बाधाएं जो मानसिक रूप से आपको परेशान कर रही थी, अब वो सब दूर होंगी। विदेश संबंधी मामले जो आपके रुके हुए थे उनमें भी तेजी आएगी। परेशानी आएंगी, इसलिए अपने धैर्य और क्रोध और वाणी को नियंत्रण में रखें। धीरे धीरे उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा ना हो परेशानी आए और आप किसी से झगड़ा कर बैठे। इन स्थितियों से आपको इस महीने बचना होगा। एक्सपोर्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष लाभ प्राप्त होंगे। बंधुओं, शनि देव 4 नवंबर के बाद यहाँ मार्गी हो जाएंगे। तो ये आपका भाग्य का भाव है, आपका कर्म का भाव है, धार्मिक मामलों का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। तो धार्मिक कार्यों में अब आपका मन लगेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। टेक्निकल के फील्ड से, आईटी फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष से आपकी मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके जीविका के कर्म भाव की, पिता के भाव। यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे। तो मानसिक रूप से आपको थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है मन को भ्रमित करता है, रहस्यमयी ग्रह है। तो यहाँ आप अपने मन मानसिक रूप से आप संशय की स्थिति में गिर सकते हैं। नौकरी, व्यापार में यदि कोई निर्णय लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच विचार करें, क्योंकि राहु आकस्मिक घटनाएं देता है। ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय आप कर बैठे। तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। नौकरी में भी यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वहां भी थोड़ा सोचें, तभी परिवर्तन की ओर आगे बढ़ें। व्यापार में अपने पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें। बंधुओं, बात करते हैं आपके एकादश भाव की, यानी कि लाभ के भाव की। तो यहाँ गुरु राहु का चांडाल योग अब समाप्त हो रहा है 30 अक्टूबर को। तो यहाँ से अब आपको बेहतरीन फल प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु अब मेष राशि में मंगल की राशि में है और अब अपने पूर्ण फल देंगे, जो गुरु राहु चांडाल योग की वजह से नहीं दे पा रहे थे। तो धीरे धीरे अब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्रयास करने से आपको वापस प्राप्त होगा। लंबे समय के लिए यदि आप कहीं निवेश करते हैं तो वो भी आपको लाभ देकर के जाएगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की, व्यय भाव की, कोर्ट कचहरी और विदेश संबंधी मामलों के भाव की। तो बंधुओं, इस महीने आपको विशेष रूप से त्योहारी सीजन है, तो इस महीने आप अपने व्यर्थ के खर्चों से बचें। ये खर्चे, आकस्मिक खर्चे आपके कुछ इस महीने बढ़ सकते हैं। विदेश संबंधी मामलों में आपका धन खर्च हो सकता है। कोर्ट कचहरी का यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो उसमें थोड़ी सावधानी रखें। तो मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए नवंबर माह कैसा रहेगा, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार उसकी चर्चा की। बंधुओं, यदि आपके इस महीने के शुभ दिनों की बात की जाए तो 3, 4, 5, 7, 8, 16, 20, 21, 22, 25, 26 और 30 तारीख आपके लिए शुभ होंगी। वहीं अशुभ दिन की बात की जाए तो 9, 10, 18, 19, 27, 28 ये तारीखें आपके लिए अशुभ होंगी। इनमें थोड़ा संभल करके रहें। आप अपने कामों को यदि टाल सकते हैं तो टालने की कोशिश करें।
मिथुन राशि और लग्न वाले इस महीने क्या उपाय करें? गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करें, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। तो मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए नवंबर माह बेहतरीन परिणाम देकर के जाएगा। बंधुओं, इस पूरे महीने में आपको एक सजेशन है कि आप अपनी वाणी, क्रोध और संयम पर नियंत्रण रखें, तो आपको सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कोई सवाल है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम जवाब जरूर देंगे। राधे राधे।